वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 अगस्त 2022 और 28 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में आंध्र प्रदेश ने खुद को 2027 तक प्लास्टिक मुक्त बनाने का टारगेट रखा है, इसलिए आंध्र प्रदेश में अब विनाइल के बैनरों की जगह कपड़े के बैनरों का उपयोग किया जाएगा। विनाइल के बैनरों पर वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। अच्छा, आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, ध्यान रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अभी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी जी की 23 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण विश्वभूषण हरिचंद्रन ने किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। आंध्र प्रदेश की जानवी डोंगे थी AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। DPIIT द्वारा जारी एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ACB 14,400 नामक एक ऐप लॉन्च किया गया। पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। अच्छा, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है और मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, अभी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। इतना आप आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है? तो ये बेंगलुरु में बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है। 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी में नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन होता है उससे कम खर्चा आता है। तो ये पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में बन रहा है और इसे कौन बना रहा है? L&T बना रहा है। एक्चुअल में अभी पूरे भारत में केवल L&T ही ऐसी कंपनी है जिसके पास 3D प्रिंटिंग तकनीकी है, जो 3D प्रिंटिंग तकनीक से इस तरह की कंस्ट्रक्शन कर सकती है। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में बन रहा है। अब बेंगलुरु तो भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक अभी बेंगलुरु में शुरू हुआ। SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खोली है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलोर में ही सेंटर ऑफ ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन भी किया। तो बेंगलुरु से रिलेटेड अभी इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अभी जस्टिस यू ललित ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस यू ललित
और इन्होंने ही अभी भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इनका कार्यकाल सिर्फ 74 दिन का होगा और जब ये रिटायर हो जाएंगे तो 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ बनेंगे और इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। कितना? 2 ईयर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महेंद्र शाह को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने महेंद्र शाह को अपना एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? बी वैद्यनाथन। कौन है? बी वैद्यनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी मैक रदरफोर्ड पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है 17 वर्षीय ब्रिटिश पायलट मैक रदरफोर्ड और ये पूरे दुनिया में सबसे कम उम्र के पायलट बन गए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की अकेले उड़ान पूरी की है। इन्होंने 150 दिन में ये रिकॉर्ड बनाया है और 5 महाद्वीपों के 52 देशों की इन्होंने यात्रा की है। इन्होंने अपनी फ्लाइट की शुरुआत बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया से की थी और वहीं पे अपनी फ्लाइट को आके वापस उतारा। तो इनका नाम आप याद रखिए, मैक रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बाढ़ से 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं? तो पिछले 1 दशक में सबसे भयानक बाढ़ अभी पाकिस्तान में आई है। पाकिस्तान में पिछले 1 दशक में ऐसी बाढ़ नहीं आई। इस बाढ़ से 33 मिलियन लोग पाकिस्तान में प्रभावित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और इसकी वजह से पाकिस्तान ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं। ऐसे यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को 49th पैरेलल कहते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है जो आपको याद रखनी है। अभी बाबर आजम को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से पाकिस्तान में सम्मानित किया गया। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू डीएसपी बनी है मनीषा रोपेटा। और भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतिंदर लांबा का अभी 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो इंडिया ने जीरो एमिशन का लक्ष्य 2070 तक हासिल करने का टारगेट रखा है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेट जीरो का टारगेट 2070 रखा है इंडिया ने, यानी कि प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन को जीरो करने का लक्ष्य ये 2070 है इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया? तो अभी हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नीति आयोग के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हरिद्वार को घोषित किया गया है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित होने से होता क्या है? केंद्र सरकार की ओर से 3 करोड़ रुपए अतिरिक्त फंड मिलता है उस जिले को। तो हरिद्वार अभी भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वां एशियाई कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो यूएई के दुबई में 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट ये वनडे और T20 में होता है। वैसे ये जो 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है ये श्रीलंका में होना था, लेकिन श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वहाँ पे आर्थिक संकट है, इसलिए अब ये यूएई के दुबई शहर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो इलेक्ट्रिक ने बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग सुविधा के लिए
किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हीरो इलेक्ट्रिक ने बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग सुविधा के लिए जियो बेपी के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो हीरो इलेक्ट्रिक के दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनकी चार्जिंग और उनकी बैटरी की स्वैपिंग के लिए जियो बेपी के साथ समझौता किया है हीरो इलेक्ट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अभी अर्जुन एरिगेसी ने अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इन्होंने डेविड एंटोन गुइजारो को हराकर ये अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता है। अच्छा, शतरंज की बात है तो अभी 73 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे भरत सुब्रमण्यम, 74 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे राहुल श्रीवास्तव, 75 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे बे प्रणव, और भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी प्रियंका नुटक्की। वेस्ले बारबोसा सो ने नॉर्वे शतरंज ब्रिड्ज टूर्नामेंट जीता है। आर प्रज्ञानंद ने डे गुकेश को हराकर प्रतिष्ठित रेगजबिक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। अभी शतरंज से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये जो अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट है ये कौन सा संस्करण है? ये 28वां संस्करण है और ये अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। अच्छा, अर्जुन एरिगेसी ये कहाँ के हैं? ये तेलंगाना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2022 कब से शुरू हुआ है? तो अभी 23 अगस्त से विश्व जल सप्ताह 2022 शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये 23 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा। अच्छा, विश्व जल सप्ताह ये दुनिया का ध्यान जल संकट और जल के सतत उपयोग की ओर आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। वैसे ये अगस्त के लास्ट वीक में मनाया जाता है, तो इस बार अगस्त का लास्ट वीक 23 अगस्त से शुरू हुआ है, इसीलिए ये 23 अगस्त से विश्व जल सप्ताह मनाया जा रहा है। अच्छा, इस बार के विश्व जल सप्ताह की थीम क्या है? इस बार की थीम है सेइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। क्या है? सेइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी नागपुर में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? माओन ये चक्रवात का नाम है। तो अभी फिलीपींस इस चक्रवात की चपेट में आया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस चक्रवात से देश का मुख्य लुजोन द्वीप क्षतिग्रस्त हुआ है। फिलीपींस का मुख्य द्वीप है लुजोन द्वीप, ये इस चक्रवात से क्षतिग्रस्त हुआ है। अब फिलीपींस तो ये है मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपींस पैसो। और फिलीपींस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोंग वोंग मार्कोस। कौन है? वोंग वोंग मार्कोस। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश की कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया? तो अभी थाईलैंड की कोर्ट ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा को उनके पद से निलंबित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना।
आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।